तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज भाग पाँच के 2 में जो कि 79 से 122 तक हमारा आर्टिकल स्टार्ट है, जिसमें हम संसद के बारे में है ना पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 80 है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का संरचना है, तो इसको हम जानेंगे इसमें, क्योंकि इसमें हम डीप तक जानेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट इस आर्टिकल से ना रहे, सब डाउट आपका समाप्त हो जाए। नाउ बी स्टार्टेड है ना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अनुच्छेद 80 ये बताता है कि हमें संसद किन किन सदस्यों से मिलकर बनेगी और सदस्यों का चुनाव और उनका नामांकन किस प्रकार होता है ना। तो देखो चलते हैं है ना, कुछ एक्सप्लेनेशन जानते हैं, डिटेल्स जानते हैं है ना। तो अब स्टार्ट वीडियो। तो देखिए डिटेल्स जानते हैं। तो डिटेल्स में डिटेल्स है ना, एक्सप्लेनेशन जानेंगे। एक्सप्लेनेशन जिसमें राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या, देखो राज्यसभा की कुल सदस्य की संख्या कितनी होती है, अपना भी कमेंट। राज्यसभा की सदस्य की संख्या 250 होती है ना। 250 होती है। आई होप आपको पता होगा है ना। फिर इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधित्व कितने रहते हैं। तो देखो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों प्रतिनिधित्व कितने रहते हैं है ना। तो देखो हमें ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, प्रतिनिधित्व कितने होते हैं। तो इसमें प्रतिनिधित्व कितने होते हैं, देखिए प्रतिनिधित्व होते हैं 238 सदस्य है ना, सदस्य ठीक। और इनका देखो इनका चुनाव क्या है, इनका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होता है ना। तो चुनाव इनका कैसे होता है, तो चुनाव होता है अनुपातिक है ना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से है ना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। जैसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वॉइस वोट का प्रयोग किया जाता है ना। तो जो चुनाव होता है इन लोग का राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व को, तो चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। और इनमें एकल प्रणाली होती है। एकल हमने पहले आर्टिकल में बताया है, आप पूरे अगर आर्टिकल वीडियो वॉच करेंगे ना, तो आप बता रहा हूँ कोई और आर्टिकल आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संक्रमणीय मत प्रणाली होती है ना। तो जिसे हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी बोलते हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश के जैसे कि नई दिल्ली पुडुचेरी राज्यसभा में सीमित प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी में राज्यसभा में सीमित प्रतिनिधित्व को दिया गया है ना, दिया गया है। तो कोई नहीं, अब कुछ देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा। देखो राष्ट्रपति द्वारा कुछ नामित सदस्य चुने जाते हैं है ना। राष्ट्रपति द्वारा देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं क्वेश्चन भी बना के बता दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन बनेगा आर्टिकल 80 में, या तो ऐसे बता सकता है कि किस अनुच्छेद में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है, और ये होता है, तो आप बता सकते हो 80 में। फिर कुछ देर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली किस अनुच्छेद में होता है, किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो 80 में होता है। आई होप आपको समझ में आया वो, ठीक है। तो और पूछ सकता है कि राष्ट्रपति का नामित सदस्य किस अनुच्छेद से चुना जाता है, अधिकतम कितनी होता है। नामित सदस्य कितने, तो 12 होते हैं, ठीक है मैं लिख दे रहा हूँ। द्वारा नामित सदस्य है ना, नामित सदस्य अधिकतम
अधिकतम कितने होते हैं? 12 होते हैं, है ना, 12 होते हैं, जिसमें कि इसमें देखो 12 तो होते हैं, बट क्या क्या नामी सदस्य क्यों चुने जाते हैं? देखो, साहित्य के लिए, साहित्य एंड कला, विज्ञान, है ना, समाज सेवा, समाज सेवा, ये राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। अनुभव रखने, ये विशेष ज्ञान व अनुभव रखते हैं इन क्षेत्रों में। देखो, इन क्षेत्रों में जिसको चुना जाएगा, इन क्षेत्रों में अनुभव और अज्ञान रखते हैं, ठीक है, ऐसे लोग को चुना जाता है ना। तो बात करूँ भैया, 5 उपखंड है इसमें, 5 उपखंड में देखेंगे गजल में, है ना, तो उसके बारे में देख लेंगे हम। तो 5 उपखंड कौन कौन से हैं? तो देखो, पहला मैं इस तरह कर ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि पेज बहुत खत्म होता है फ्रेंड्स। तो 5 उपखंड है, जैसे कि अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 80 में, ठीक है, 5 उपखंड एकदम डिटेल्स में बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को एकदम समझ में आएगा। तो पहला क्या है? पहला देखो, पहला उपखंड है हमारा, इसमें राज्यसभा की कुल सदस्य की संख्या अधिकतम 250 होता है ना। तो हमने पहले में राज्यसभा की संख्या 250 होता है, अधिकतम होता है ना। फिर दूसरा उपखंड में क्या है? इसमें 238 सदस्य चुने जाते हैं, है ना, 238 सदस्य चुने जाते हैं, है ना, जैसे कि राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्व है, ठीक है। दूसरा बताता है, तीसरा है राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य चुने जाते हैं, द्वारा 12 सदस्य चुने जाते हैं, हमने पहले बता दिया कि कौन कौन चुने जाते हैं, किन को चुना जाता है। फिर चौथा है क्या? चौथे में राज्यसभा केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व चुनने की विधि बताता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व को चुनने का विधि बताता है ना। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को चुनने का विधि बताता है ना। पांचवा क्या है? पांचवा कहता है कि चुनाव संबंधित विवरण संसद कानून द्वारा तय करती है ना। पांचवा क्या है कि चुनाव संबंधित कानून संसद तय करती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। 5 उपखंड है, इसको हमें जरूरी रीड करना है ना। अब बात करूँ तो देखो, चुने गए सदस्य 238 में, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के होते हैं, जिसमें 12 नामांकित सदस्य होते हैं, टोटल 250 हो गया। सेवानिवृत्त में हर वर्ष में एक से 2 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस अध्यक्षता कौन करता है? तो वाइस प्रेसिडेंट करता है, राज्यसभा के अध्यक्ष, हमने बता दिया पहले। तो अध्यक्षता ना, तो देखो अध्यक्षता कौन करता है? तो वाइस प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट करते हैं, वाइस राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा के अध्यक्ष करते हैं, राज्यसभा का अध्यक्षता करते हैं, है ना, अध्यक्षता करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो जरूर लाइक करो यार, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, इसमें राज्यसभा की सेवा हमने पढ़ा दिया है सब। और इसमें देखो 79 में संसद का संगठन, तो 80 में राज्यसभा की संरचना पढ़ा दिया, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना पढ़ाएंगे। तो आई होप आप इस वीडियो में पूरे निरंतर तक बने रहें, देख लीजिए, आपको समझ में पूरा। आपको कोई भी डाउट इस वीडियो से कर रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एज द एक्शन लिया जाएगा, उस वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा नेक्स्ट बार। तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स।